हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर कि पर्टिकुलर एंगल्स पे कुछ पर्टिकुलर एंगल लिए हमने, उन पे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ क्या रहेंगी। आइए इसे टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं। उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुँचे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, ये साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंड और कोटेंजेंट। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पढ़ी हैं। उनकी वैल्यूज एट एंगल 0, 30, 45 और 60 और 90 हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आइए इसे टेबल बना के समझते हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। इस पैटर्न को फॉलो करके हम ये टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले 0/4, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 आ जाता है। 1/4, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 1/2। इसे जब हम कैंसिल करेंगे 1/2 रूट से, ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1/√2। फिर यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा √3/2 और इसे 4/4 कैंसिल होके √1, ये 1 आ जाती है वैल्यू। तो ये साइन की वैल्यूज मुझे 0 पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ये हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम कोस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कोस हमारे पास किस तरह से होगा, जो साइन पे वैल्यूज होती हैं हमारी, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं 1 तक जाती हैं। जब हम cos की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले 90 यहाँ पे आएगा, ये 1, इसे हम √3/2 यहाँ ले आएंगे, 1/√2, 45 सेम रहता है। जो साइन 30 होगा वो 60 पे आएगा, 1/2 और ये वैल्यू यहाँ जाती है। तो साइन और cos की वैल्यू हमने दोनों कैलकुलेट कर ली। फिर हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर cos। जब हम इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 0/1 0, 1/2 ओवर √3/2 तो ये आएगा 1/√3, 1/√2 ओवर 1/√2 ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 ये √3, 1/0 ये होता है आपके पास नॉट डिफाइंड। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो जब हम 1/0 करेंगे, यहाँ से 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 ये 2 आएगा, 1/1/√2 √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/1 ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो 1/1 1/√3/2 तो ये बनेगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली हम कोटेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट का। तो यहां से आएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 1/√3 और 1/∞ ये आपके पास वैल्यू हो जाती है 0। तो इस तरह से हम ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी वैल्यूज लर्न करनी है। इन तीनों वैल्यूज को लर्न करो। जब आप ये तीनों लर्न कर लोगे, उनका रेसिप्रोकल करके आप ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए इन वैल्यूज को यूज करके अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। ABC एक ट्रायंगल, B पे 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर, ACB एंगल ये 30 डिग्री दिया हुआ है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। हमें बेस और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और उसके सामने वाली साइड दी हुई है। तो जब भी हमें जो साइड दे रखी होती है वो साइड इंक्लूड करनी है और जो एक अननोन साइड है उसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर और बेस ले लेता हूं। तो यहां से परपेंडिकुलर AB ओवर बेस ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर,
बेस हमें नहीं पता और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 5√3 इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से मुझे बेस की वैल्यू मिलेगी, ये आ गया हमारे पास 5√3। अब हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। नाउ इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस AB ओवर AC, ये हमें पता है ये साइन 30 डिग्री बनेगा और AB की वैल्यू 5 है, यहाँ AC साइन 30 होता है 1/2, अभी हमने टेबल में पढ़ा। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इज इक्वल टू AC, तो हमें AC की भी वैल्यू मिलेगी और BC की भी वैल्यू, ये हमें दोनों कैलकुलेट करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल QPR, एक हमें P एंगल कैलकुलेट करना है एंड PRQ, और दूसरा ये एंगल R कैलकुलेट करना है। ये तो 90 दिया ही हुआ है, तो जो साइड हमें दी हुई है सबसे पहले हम उससे यूज़ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ ओवर PR, PQ ओवर PR, ये क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और ये होता है साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको थीटा नेम दे देता हूँ तो ये एंगल हमारे पास थीटा बनेगा। तो PQ ये 3 दिया हुआ है, ये 6, तो साइन थीटा ये कैंसिल होने के बाद आएगा 1/2 साइन थीटा। और अभी हमने टेबल में पढ़ा था साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो इसका मतलब साइन 30 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, और थीटा मैंने किसको डिनोट किया था, एंगल PRQ, ये आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो एंगल हमें R 30 डिग्री मिल गया, ये 30 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से PQR तीनों का सम, एंगल P, एंगल Q, एंगल R 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें दो एंगल पता है, एंगल R और एंगल Q। तो यहां से हमें P एंगल नहीं पता, एंगल P, एंगल Q 90 डिग्री और एंगल R 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल P 120 इज इक्वल टू 180, तो एंगल P की वैल्यू यहाँ से आएगी 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल P हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो हमें ये दोनों ही एंगल कैलकुलेट करने थे, एंगल R आएगा 30 डिग्री और एंगल P 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, साइन A माइनस B 1/2 और cos A प्लस B 1/2, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, A B से ग्रेटर है, हमें एंगल A और एंगल B दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले साइन A माइनस B 1/2, और हमें पता है कि साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे। तो जब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इक्वल है तो इन दोनों के एंगल इक्वल होंगे, तो A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ फ्रॉम cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से हमें cos की वैल्यू 1/2 दी हुई है, और cos 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे। तो यहाँ से जब इन दोनों एंगल को इक्वेट करोगे तो A प्लस B हमारा 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मुझे 2 इक्वेशंस मिली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमें A और B कैलकुलेट करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो A माइनस B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी 30 प्लस 60, तो B प्लस का माइनस का ये दोनों कैंसिल हुए, 2 टाइम A इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो A 45 डिग्री वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो A एंगल हमें मिल गया। तो A की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, A की वैल्यू आई है हमारे पास 45 डिग्री, 45 प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से B आएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो B की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो हमें A और B दोनों कैलकुलेट करने थे, A 45 डिग्री आया और B 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट,
साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं सब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन 60 ये होता है √3/2, कोस 30 ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कोस 60 1/2। ये सब वैल्यूज़ पुट कर दी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 × 2 4 1/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 + 1 ये आएगा 4/4। इसको कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट 45 1 है, cos 30 √3/2 होल स्क्वायर दिया हुआ है, sin 60 √3/2 इसका भी होल स्क्वायर है। ये दोनों प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। 2 × 1 तो इसका आंसर आएगा 2। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 45 ओवर secant 30 प्लस cosecant 30। अब जब वैल्यूज पुट करोगे cos 45 1/√2 secant 30। secant किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का रेसिप्रोकल। cos 30 हमारे पास क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 2/√3 प्लस cosecant 30। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो इसका मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल 2। इस तरह से आप लर्न करोगे तो इजीली आपको ये वैल्यूज लर्न रहेंगी। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1/√2 और यहाँ 1/, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 + 2√3/√3। नेक्स्ट स्टेप में 1/√2 इंटू ये √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओवर 2 कॉमन लिया मैंने यहाँ से 1 + √3। तो जब भी नीचे रूट वाली टर्म रहती है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। 1 - √3 ओवर 1 - √3। तो हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया। तो ये आपके पास आएगा √3 ओवर 2√2 इन दोनों की वैल्यूज़। ये 1 - √3 ओवर a + b a - b a² - b²। फिर आपके पास वैल्यू बचेगी √3/2√2 1 - √3 ओवर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2। अभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म बची हुई है। तब हम क्या करेंगे? दोबारा से इसे रैशनलाइज करेंगे √2 के साथ। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? √2 × √3 √6 1 - √3 ओवर, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 × √2 2 2 × 2 4 4 × 2 8 तो -8। इसे आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, माइनस एडजस्ट कर सकते हो इसमें। √3 - 1 यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो √3 प्लस की टर्म हो जाएगी √3 - 1, और जो माइनस कॉमन आया वो इसके साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे टर्म बची हुई है √6/8। ये हमारा आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 ओवर सेकेंट 30 प्लस cos 60 प्लस कोटेंजेंट 45। तो सभी जगह हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin 30 1/2, टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो sin 60 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। सेकेंट 30, सेकेंड रेसिप्रोकल है cos का। cos 30 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। cos 60 1/2, कोटेंजेंट 45 1। यहाँ हमने सब वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√3 ओवर, यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे 2√3 को 2 से डिवाइड करके √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ओवर, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं। 2√3 यहाँ से वैल्यू आएगी 4 प्लस √3 प्लस 2√3। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में वैल्यू है 1√3 प्लस 2√3, तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4 ओवर, और नीचे वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 3√3। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3√3 माइनस 4 ओवर 3√3 प्लस 4, ये वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से। डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। 3√3 माइनस 4 ओवर 3√3 माइनस 4, इसे सिंप्लीफाई करो। 3√3
-4 सेम टर्म है, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a + b a - b, a² - b²। यहाँ आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a² + b² - 2ab ओवर, नीचे आएगी टर्म 27 - 16, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 27 + 16 - 24√3 ओवर, इसे सिंप्लीफाई करके 11, तो ये आपके पास आएगा 43 - 24√3 ओवर 11। ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 टेंजेंट 45 ओवर sec² 30 + cos² 30। तो जहाँ जहाँ वैल्यू रिक्वायरमेंट है वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 cos 60 1/2 स्क्वायर, 4 sec 30 2/√3 स्क्वायर, टेंजेंट 45 1 स्क्वायर ओवर sin 30 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर। यहाँ हमने सारी जगह वैल्यूज पुट कर दी। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/4 प्लस, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे 2 स्क्वायर 4, 4 × 4 16/3 - 1 ओवर, ये आएगा 1/4 प्लस 3/4। अब न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे 4 3, ये 12 एलसीएम आएगा ओवर, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे 15 प्लस 64 - 12 ओवर, डिनोमिनेटर वाली टर्म का एलसीएम आ रहा है 4, 1 + 3, तो ये 1 + 3 4, 4/4, नीचे वाली टर्म तो यहीं से कैंसिल हो जाएगी, 1 बनेगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारे पास 15 + 64 - 12 ओवर 12, यहाँ से 4/4 वो तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। बाकी टर्म क्या बची है हमारे पास 64 + 3 ओवर 12, तो ये हमारा आंसर आएगा 67/12। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 2 टेंजेंट 30 ओवर 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, चेक करना है कि इसके लिए आंसर क्या होगा। 2 टेंजेंट 30 ओवर 1 + टेंजेंट स्क्वायर 30, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 टेंजेंट 30 होता है 1/√3 ओवर 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2/√3 ओवर 1 + 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू, इस टर्म का जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 एलसीएम, 3 + 1 2/√3, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे 4, इसे फिर आप कैंसिल कर सकते हो 2 से 2 और 3/2√3। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3√3 ओवर 2 इंटू √3 × √3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, √3/2 आ गया। अब आपको देखना है कि √3/2 कब होता है, sin 60, हाँ sin 60 पे √3/2 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा ए पार्ट sin 60। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 ओवर 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45। ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45 ओवर 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45, तो यहाँ से 1 - टेंजेंट 45 1 है, 1 + टेंजेंट 45 अगेन 1, तो 1 - 1 ओवर 1 + 1 0/2, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 0, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = इन 4 वैल्यू में से आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों को इक्वल प्रूव करती है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या 0 पुट करने पे ये इक्वल आता है। sin 2 × 0 = 2 sin 0, sin 0 0 होता है, 2 × sin 0 0, तो ये 0 = 0। इसका मतलब 0 डिग्री पे ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, तो हमें बाकी वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ए से हमें आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा ए पार्ट, ए = 0 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 2 टेंजेंट 30 ओवर 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30। ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा।
2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2/√3 ओवर 1 माइनस 1/3, इसे आप लिख सकते हो 2/√3 इंटू 1 ओवर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 आएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, 2/√3 इंटू ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे बचेगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 आ गया हमारे पास। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे √3/√3 तो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ बचा √3। अब √3 कब होता है cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, नहीं sin 60 √3/2 वो भी नहीं होगा, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये आएगा टेंजेंट 60, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टेंजेंट a प्लस बी √3 दिया हुआ है, टेंजेंट a माइनस बी 1/√3, हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो टेंजेंट √3 कब होता है टेंजेंट 60 डिग्री पे, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी हमें 60 डिग्री मिल जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। फ्रॉम सेकेंड टेंजेंट a माइनस बी, ये 1/√3 दिया हुआ है और ये होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी हमें 30 डिग्री मिल गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फिर मुझे इन दोनों इक्वेशनों को a और b के लिए सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड पे राइट साइड, तो यहाँ से b एंगल b से कैंसिल हुआ, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो हमें a कैलकुलेट कर लिया। तो जब हम a की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b आएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू हमें 15 डिग्री मिलेगी। हमें दोनों एंगल कैलकुलेट करने थे a और b। तो स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। इसमें हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में।